सहारनपुर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और आर्थिक नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों का असर सीधे आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और आने वाले समय में महंगाई और अधिक बढ़ सकती है। सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री बार बार यह दावा करते हैं कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, फिर भी लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं जो समझ से परे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेल की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री नीतियों के चलते देश की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उनके अनुसार सरकार की प्राथमिकता जनहित के बजाय विदेशी संबंधों और राजनीतिक संतुलन को साधने की बनती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों का उल्लेख करते हुए इमरान मसूद ने दावा किया कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक नीतियों को लेकर अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कोई आधिकारिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। देश में बढ़ते सामाजिक तनाव पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर नफरत फैलाकर समाज में विभाजन पैदा किया जा रहा है और इसका असर अल्पसंख्यक समुदाय पर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सभी वर्गों से आपसी सम्मान और सौहार्द बनाने की अपील की। शिक्षा नीति पर टिप्पणी करते हुए इमरान मसूद ने सरकार पर आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक न बन सके। उनका कहना था कि यदि देश के युवा शिक्षित और साक्षर होंगे तो वे रोजगार और अधिकारों की मांग करेंगे, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा। हमारी नेता प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सरकार की पोल खोल अभियान चला रही है और जगह जगह हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप देश के वर्तमान हालात से लोगों को अवगत कराने का काम करें। देश में नौजवान की बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने पिछले 8 साल से जारी नहीं किए, चूंकि वो स्थिति बड़ी भयावह है। जब आपने रोजगार का वादा किया था तो पर्चे लीक होते हैं, ना बच्चे पढ़ेंगे ना नौकरी मांगेंगे। जो परीक्षाएं नौकरी के लिए की गई उनके पर्चे लीक हुए। सरकार के अंदर दलित वर्ग को नौकरी ना देनी पड़े, इसके लिए आरक्षण के तहत उनको संवैधानिक बाध्यता है कि नौकरी देनी पड़ेगी। इसके लिए पूरे सिस्टम के अंदर इन्होंने ठेका प्रथा चालू कर दी। भर्ती रुकी हुई है, नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए। अमन कहां गया? क्यों बैठा? पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गया। स्थिति देश के नौजवान को समझ में आ रही है। रसोई चलाना महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया। रसोई की स्थिति यह हो गई कि 4-4 गुना दाम, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए। ये गंभीर विषय है, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो। कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं। सहारनपुर जनपद में कांग्रेस एक बहुत मजबूत स्थिति के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अभी लास्ट 18 तारीख को सम्मेलन हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर उत्साह और जोश इस बात का सबूत है कि 27 के अंदर सवेरा हमारी पार्टी का होने का काम होगा। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, एक मिनट भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इन फासीवादी, इन नफरती ताकतों को चैलेंज करने का काम कर रही है। ये आसाम का रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन केरल का रिजल्ट नहीं बता रहे हैं कि जहां हिंदू बहुल सीट से मुसलमान जीता है, मुसलमान बहुल सीट से
क्रिश्चियन और हिंदू जीते हैं, क्रिश्चियन बाउल सीट से हिंदू और मुसलमान जीते हैं। यह कांग्रेस है, यह कांग्रेस है जो सबको साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के देश के लिए काम करती है और देश के लिए जीने का काम करती है। और मैं सहारनपुर में अपने तमाम साथी मेरे यहां मौजूद हैं, मैं तमाम साथी हमारे 27 के चुनाव में जी जान से जुटने का काम करेंगे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, यह फैसला, यह निर्णय पार्टी करने का काम करेगी, पार्टी का फैसला होगा। लेकिन एक फैसला हमारा है, वो हमने अपने साथियों से मशवरा करके लिया कि 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। यह चुनाव केवल और केवल जो 24 के अंदर कार्यकर्ताओं ने जी जान जुटा करके, जी जान से लग करके मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, यह उसका कर्ज उतारने का समय है। 27 के चुनाव में मेरे परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और डीजल के दाम में वृद्धि हो गई। देश के अंदर जो आर्थिक भूचाल आया हुआ है, उस आर्थिक भूचाल से निपटने के लिए यह सरकार गंभीर नहीं है और नित नए शगुफे छोड़ करके नफरत की बुनियाद पर लोगों का ध्यान बांटना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो आसाम हो, वहां के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने अपील कर दी कि हम किसी भी कीमत पर गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। और हम मांग करते हैं बार बार कि आप, गाय केवल पशु नहीं है, गाय इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन ये डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर नहीं है। बार बार कहने के बावजूद, ये बाहर मना कर दो यार, बार बार कहने के बावजूद, तमाम डिमांड के बावजूद ये तैयार नहीं है। और नफरत धर्म के नाम पर देश में फैलाने का पूरा काम इसलिए किया जा रहा है कि इस आर्थिक भूचाल से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। देश के अंदर जो माहौल है, वो माहौल इंगित कर रहा है कि एक छोटा सा मूवमेंट स्टार्ट होता है और 22 करोड़ लोग एकदम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये लोगों के आक्रोश को प्रदर्शित कर रहा है। महंगाई जैसे जैसे तेल बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ने का काम होगी और आम आदमी की रीढ़ टूटने का काम हो जाएगा। और ये सब काम केंद्र सरकार की कूटनीति और विदेश नीति के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, अपने दोस्त को दोस्त नहीं समझा और जो बुरे वक्त में साथ रहे उनका साथ छोड़ करके नए साथी तलाशने का प्रयास किया, आज उसका खामियाजा देश की जनता भुगतेगी। देश किस ओर जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस लगातार आगाह करने का काम कर रही। लास्ट ईयर पार्लियामेंट में राहुल जी ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को कहा था कि आपने जो अर्थव्यवस्था उत्पादन आधारित होनी चाहिए थी, आपने उसको उपभोक्ता आधारित कर दिया। आपने बाजार खोल दिया और जो लोकल लोग हैं, जो देश के लोग हैं, अमेरिका के साथ डील की, उसके अंदर आपने वो तमाम सेक्टर्स को खोल दिया जो सेक्टर देश को रोजगार देने का काम कर रहे थे।
अभी 5 लाख टन मक्का का आयात हुआ है, तो यहां का मक्का किसान बिल्कुल तबाह हो गया। सोया का आयात आपने खोल दिया, पूरा सेंट्रल इंडिया का किसान तबाह हो जाएगा। तो ये जो पॉलिसीज हैं कि हम अमेरिका के आगे इतना सरेंडर हो गए कि अमेरिका हमको बताता है कि हमको तेल कहां से खरीदना है। ईरान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आकर के कहते हैं कि हम देश को, भारत को सस्ता तेल देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के आगे, अमेरिका से दबाव में प्रधानमंत्री जी सस्ता तेल नहीं खरीद रहे हैं। उसका भुगतान देश की जनता कर रही है। आम आदमी का ध्यान इन मुद्दों पर ना रहे, इसलिए नफरत के मुद्दों को लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। बकरीद का त्योहार है, मैं सबसे अपील करता हूं कि सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह का पूर्णतः पालन करें। इनको यह मौका ना दे के नफरत फैला सके, इनको यह मौका मत दें कि ये लोगों का ध्यान इधर से हटा सके। अभी 1 महीने के अंदर लाइनें होंगी पेट्रोल पंप के ऊपर, और यह तेल का दाम आसमान को छूने जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने पूरे देश के अंदर कांग्रेस। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।